हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया था। अब इसके आगे का क्वेश्चन आज हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे सारे कराएंगे, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, आपका 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, पहले ये देखें। तो आपका 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये 3 डिजिट का नंबर कहां तक जाता है बेटा, 999 तक जाता है, ठीक है ना। अब यानी कुल मिला के यहां से यहां तक में कौन कौन से नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, उनको बताना है कितने नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है, जो 7 से, ठीक है, इसके बीच में 3 डिजिट के नंबर। तो यहां से देखिए हैंड, आप इधर देखिए, पहले इसमें क्या करें कि आपको, यदि आप इसमें लिखेंगे, आप ये लिख लिख के पता करेंगे कि 100 लिखो, फिर 101 लिखो, फिर 102 लिखो, और फिर देखो 7 से डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे। हालांकि प्रैक्टिकली ये मेथड ठीक है, इससे आप पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत लॉन्ग मेथड होगा कि आप पहले सबको पता लगाएं, पहले 100 को पता करें, फिर 101 को करें, फिर 102 को पता करें, फिर जाके पूरा कितना लंबी प्रोसीजर होगी, ठीक है ना। पता करो और फिर काउंट करो कितने हैं, तो फिर इस तरह से, तो इस तरह से बहुत लॉन्ग होगा। इसलिए आपको डायरेक्टली कैसे करना है देखिएगा, जो इस बुक में जिस थोड़ा सा इस मेथड का यूज किया गया है, फार्मूला लगाया गया है। पहले इसमें कुछ टर्म को पता कर लें और लास्ट टर्म को पता कर लें, फिर डायरेक्टली हम फार्मूला लगा दें तो n की वैल्यू आ जाएगी, और वही नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। तो पहला 100 है 3 डिजिट का, इसके बाद कितने आएंगे देखिए, मैं 2 3 लिख रहा हूं अभी, 100, 101 और 102, 103, 105, और ऐसे करके क्या चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, 999 तक, ठीक है ना, यहां तक जाएगा। अब आप देखिए, समझिए, हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। क्या होगा, 7 से डिवाइड करके देखना है कौन कौन सा। तो पहले कम से कम पहला फर्स्ट टर्म तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और 7 कैसा है, ऑड नंबर। तो आप ध्यान रखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़ा होगा कि ऑड नंबर ऑड से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, 100 क्या है आपका, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, ठीक है। 102 भी क्या है आपका, इवन नंबर, और 105 मैंने यहां लिखा नहीं, फिर भी एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना। 103 और 104 और 105, ठीक है ना। और ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपका कंप्लीट पता हो गया कि ये दोनों डिवाइड होने वाले नहीं है 7 से, दोनों को काट दीजिए, ठीक है। अब बचा आपका 101, 103, 105, इन तीनों को चेक करें, तीनों से पे कौन डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए 101 आपका ऑड नंबर, 103 भी ऑड नंबर, 105 भी ऑड नंबर, यानी 103, 101, 103, 105 ऑड नंबर है, ठीक है ना, विषम संख्या हिंदी में बोले तो वो 7 से डिवाइड होने के चांसेस हैं। तो आप चेक करें, पहले 101 को देखो, डिवाइड करो 7 से, देखिएगा 7 बन जा 7, ठीक है, कितना बचा 3, और फिर 31 आया, क्या 31 कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, यानी ये भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला 101 में। फिर अगला 103 देखो, 7 से डिवाइड करो, तो 7 बन जा 7, 3 आया, और लास्ट में 3 क्या आ गया, 33। अब 33 भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, इसलिए ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट, ये भी नहीं होगा। अब आपका बचा क्या, 105, 105 को देखिए 7 से, ठीक है, डिवाइड करिए, तो ये 7 बन जा 7, कैरी 3, और लास्ट में 5, तो 5 नीचे आया, तो 35 फिर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 35 क्या होगा, डिवाइड होगा 5, यानी आप क्या आएगा, 15 आएगा डायरेक्टली 7 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है ना। यानी 105 आपका डिवाइड हो रहा है, यानी पहला 3 डिजिट का नंबर आपका कौन सा है, वो है 105 जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यानी पहला टर्म आपको पता चल गया, ठीक है ना। ये देखिए मैंने लिख दिया पहले से, हालांकि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल्स 105, यानी पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो है 105।
अब सेकंड टर्म कैसे पता चलेगा देखिएगा, सेकंड कुछ करने की जरूरत नहीं, सेकंड इसमें जिससे डिवाइड और उसको ऐड करते चले जाओ, जैसे 7 का है ना तो 7 ऐड करते चले जाओ तो अगला टर्म मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर देखिएगा क्या बनेगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 105 प्लस 7 कितना आ जाएगा बेटा, 112, कितना आएगा 112, 112, ठीक है। इसी प्रकार से ऐड करते चले जाओगे, 112 में 7 ऐड करो तो अगला आएगा 119, फिर 7 ऐड करो, ऐसा करते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपके दो टर्म आ गए, कितने आ गए, दो टर्म, यानी 105 फिर क्या हो जाएगा 112, ठीक है 112। अब आगे देखिए इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहां तक जाएगा देखिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे ताकि आप क्लियरली लिखें, 105 112 का एडजस्ट करके आगे जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा अगला कौन सा होगा, अगला लास्ट टर्म आपको 3 डिजिट नंबर क्या है, 999 है, क्या है 999। तो आपको काम करें 999 को ही डिवाइड करके पहले देखें, ठीक है ना। तो 999 को डिवाइड करके देखो क्या 7 से डिवाइड हो रहा, 7 बन जा, माइनस करो 2, नीचे आया 29, 7 4 जा, फिर 28, माइनस करो क्या आएगा 1, फिर नीचे आया 9, फिर 19 आया लास्ट में, फिर 7 2 जा 14, माइनस करो कितना आएगा 5। अब देखिएगा ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 999 कंप्लीटली 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए लास्ट वाला टर्म ये नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन होगा कौन ये तो देखें। अब इसके बाद क्या, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 998, 997। तो आप ऐसे आइडियल लगाएं, इसी में से कंक्लूजन निकल, देखिए इधर इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा, 5 आ रहा, इस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो आप 999 में क्या करो, 5 को माइनस करो, रिमाइंडर कितना आ रहा, 5 आ रहा ना, लास्ट वाला जो टर्म है उसमें 7 को डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए उसमें माइनस करें, जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होगा और लास्ट टर्म होगा इसका। तो 7 माइनस करें कितना हो जाएगा, 994 ये आएगा, यानी लास्ट टर्म आपको क्या बनेगा बेटा, 994 बनेगा, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्टली कर ले, ठीक है। देखिए इधर ए की वैल्यू क्या है बेटा, 105, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा डी में कैसे निकालोगे, डी आपको 7 ऐड होता रहा है, क्या हो रहा, 7 ऐड हो रहा सब में ना, 7 ऐड होता रहा, जुड़ता रहा, तो आप डायरेक्ट डी की वैल्यू 7 लिख सकते हैं। लेकिन हमें आपको निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप निकाल सकते हैं 112 माइनस 105 इक्वल क्या आएगा, 7 ही आएगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब लास्ट टर्म में क्या है आपका देखिए 994, यानी ये इक्वल क्या है 994, ठीक है। ये एल की वैल्यू आ गई। अब वी नो दैट, अब हम जानते हैं ए एन इक्वल या एल इक्वल दोनों होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आप ए एन इक्वल एल इक्वल ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, ठीक है। चाहे आप इसको एल इक्वल ए प्लस एल माइनस इंटू डी लिखें, चाहे ए एन इक्वल ए प्लस एल माइनस इंटू डी, तो मैंने यहां पर ए एल इक्वल लिख दिया, क्या लिख दिया, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब एल की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 994, ए फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस अगला देखिएगा एन की वैल्यू नहीं है ना, वही तो पता करना है। डी कितना है आपके पास 7, तो डी की वैल्यू रखो 7। अब आगे देखिएगा 105 को इधर लाओ, 994 ये हो जाएगा माइनस 105 इक्वल एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7। माइनस करो क्या आएगा देखिए बेटा, इसको माइनस कर लो, माइनस करें इसको तो हो जाएगा 9, इधर आएगा क्या 8, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना बेटा। आप इसको माइनस कर सकते हैं अलग से, ठीक है ना, आप ऐसे माइनस करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा 105 माइनस करो, 14 में 5 गए 9, यहाँ बचा 8 यहाँ 8 गए 8, यानी 889, ठीक है। अब इस 7 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में,
इक्वल n माइनस 1। यहां तक आप लोग नोट करें। क्या ये डिवाइड हो रहा? डिवाइड करके देखें, 7 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा? तो n माइनस 1 डिवाइड करें 7 से तो क्या होगा? ये 7 बन जाए 7, ठीक है, 1 आया, फिर 7 2 जा 4, फिर 9, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट करके देख लें आप। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, n माइनस 1 इक्वल 889/7। आप इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चा? देखिएगा, डिवाइड करके देख ले, 7 बन जा 7, ये क्या आया? माइनस करोगे 1, फिर आया 8, 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा? देखिएगा, माइनस करोगे 4, फिर 9, 7 7 जा, ठीक है ना, 127 आएगा। क्या आएगा बेटा? 127 आ रहा है। अब 1 को ले जाओ इधर, माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस में 127 प्लस 1, n इक्वल आ गया 128। n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 128। यानी आप कह सकते हैं कि जो 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे उनकी जो संख्या है 128 है, ठीक है। यानी 3 डिजिट वाले नंबर जो डिविजिबल होंगे 7 से, टोटल कितने हैं? 128, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, सो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप नीचे लिखना है प्रॉपर, सो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128, ठीक है। यानी 3, अगर हिंदी में लिखना तो आप लिखिएगा, अतः 3 अंक वाले नंबर 7 से डिवाइड होने वाले 128 होंगे, ठीक है ना। सीधा सीधा आप इसको लिखिए, ठीक है, आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। यानी 3 डिजिट वाले नंबर डिवाइड होने वाले 7 से कितने होंगे? 128 होंगे। ये लास्ट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज करें, आप लोग नोट करें इसको, आई होप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला है आपको, देखिएगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या दिया? देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी multiples of दिमाग पे खत्म हो गया, of 4 lie between 10 and 250। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल बनेंगे, ठीक है ना। यही निकालना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने बन सकते हैं, उसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसका सलूशन, अब थोड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। अब 4 का मल्टीपल देखिए 10 और 250 के बीच में देखना है। 10 से आगे क्या आएगा? 11। 11 4 का मल्टीपल बनेगा नहीं, तो 11 के आगे क्या? 12। 12 4 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है ना। 10 देखिए किधर, थोड़ा इसको रख में, 10 और 250 के बीच में, इनके जो बीच में नंबर आएंगे उनको देखना है कितने?
तो इसके बीच में 11, 12, फिर 13 ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 10 इसको नहीं लेना है, ना 10 को लेना ना 250 को, क्योंकि इनके बीच के नंबर देखने हैं। क्या देखने हैं बेटा, ना 10 को इंक्लूड करना ना 250 को, इनके बीच के नंबर को लेना है जो 4 का मल्टीपल हो। तो पहला क्या है इसके बीच में 11 4 का मल्टीपल बनेगा नहीं, दूसरा क्या है 12, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा 12, फिर तीसरा क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा आपका 12, फिर 12 में 4 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 16, फिर 4 ऐड करो 20, ऐसे करके कहां तक जाएगा 250, ठीक है ना। अब 250 में देखिएगा इधर 250 को तो लेना नहीं है, तो 250 के पहले क्या होगा 249, क्या होगा बेटा 249, ये 4 का मल्टीपल बनेगा नहीं क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर। तो अब इसके लास्ट में देखिए इसके पहले क्या होगा 248, ये देखिए 4 का मल्टीपल बनेगा, क्या बनेगा 4 का मल्टीपल बनेगा। आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 ट्रू जा यानी 62 आएगा, यानी लास्ट टर्म क्या आएगा आपका 248, क्या आएगा बेटा 248 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें ए की वैल्यू कितना हो जाएगा देखिएगा, ए की वैल्यू आपको हो जाएगी 12, डी की वैल्यू होगी वही, डी की वैल्यू 4 ही होगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी की वैल्यू क्या होगा 4, और लास्ट टर्म क्या है 248, क्या है 248। अब हम जानते हैं कि एल इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना दिया बच्चा 248, a कितना दिया है 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया है 4, 12 किधर लाए 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4, इसको माइनस करें 12 को तो क्या आएगा देखिएगा 2 इधर आएगा 6 3 236 आएगा ना, इक्वल क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू, अब 4 किधर ला दें डायरेक्टली क्या के लिए करें 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में n माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करें क्या आता है देखिएगा 4 5 20, एक बार मैं इसको डिवाइड करें, ये 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, फिर कैरी क्या आ रहा 3 और 9, ठीक है ना n माइनस 1, ठीक है ना, यही आएगा नहीं आएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, इधर देख सकते हैं डिवाइड करके, 4 का डिवाइड करना है ना, 4 का करें तो 4 5 जा, फिर क्या हो जाएगा 20 माइनस करो 3, फिर क्या हो जाएगा नचो को 36, चल नहीं 36, तो क्या आ जाएगा 9 59, ठीक है यानी 59 आएगा। अब अगला देखिए यानी इक्वल क्या आ जाएगा 59 प्लस 1, तो यानी इक्वल कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा बेटा 60, ठीक है। यानी क्या होगा 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे वो 60 होंगे, कितने होंगे 60 होंगे। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा हेंस या सो 10 एंड 250, ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर होंगे बेटा 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल बनेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर देखिए कितना 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन बोला है 14 नंबर, हाउ मेनी 14 नंबर हो गया 15 देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फॉर द nth टर्म ऑफ 2ap, कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और nth टर्म्स ऑफ 2ap। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी की देख सकते हैं 5.2 का, ठीक है 2aps, देखिए क्या बोला है 2aps में 63
65 फिर 67 एंड डैश करें एंड 3 10 फिर क्या है 17 डेट इज इक्वल। ठीक है, यानी ये कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी इक्वल होंगी। ठीक है, देखिए इधर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। ठीक है ना, यानी ये कह रहा है एन के किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा। क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे, देखिए एक बार फिर से पढ़िए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 डेट डैश एंड 3, 10, 17 डेट डैश इक्वल। यानी दो एपी दिया है, एक एपी आपकी ये है और एक एपी आपकी ये है। अब दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा तो n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है ना, यानी n के किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे ये पूछ रहा है। देखिएगा इधर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, फर्स्ट एपी का एक कितना दिया देखिएगा इधर। फर्स्ट एपी का पहले देखिए उसमें निकालिए, पहले एपी दिया है गिवन, यहां पे लिखे हैं गिवन दैट फर्स्ट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है इसमें देखिएगा 63, 65, 67 डेट डैश। इसमें ए की वैल्यू क्या दिया है बेटा 63, इसको मैं A1 दे देता हूँ, क्या देता हूँ A1 ताकि दूसरी को मैं समझ पाऊँ। A1 63, फिर इसको D1 क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा बेटा 2। फिर सेकंड एपी देखिए क्या दिया है एंड गिवन सेकंड एपी एंड गिवन सेकंड एपी क्या दिया देखिएगा इधर 3, 10, 17 डेट डैश। इसमें A2 की वैल्यू इसमें A2 दे सकते हैं आप। ठीक है ना, A2 या कैपिटल A कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको हम A2 उसको A1 दिए, जिसको हम A2 देते हैं। A2 की वैल्यू यानी फर्स्ट ए की कितनी वैल्यू इसमें दिया है 3 दिया है। D2 कितना हो जाएगा, एक काम करें इसमें स्मॉल ए रखें। ठीक है, स्मॉल डी, इसको कैपिटल में कर लें ज्यादा ठीक रहेगा। पहले ए को इसमें ए कितना दिया है 3, इसमें कैपिटल डी रखते हैं तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल क्या हो जाएगा 7। ठीक है, पहले वाले को फर्स्ट टर्म में क्या 63, डी आया 2, दूसरे वाली एपी का फर्स्ट टर्म 3 और डिफरेंस कितना आ रहा 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है किस n की वैल्यू के लिए क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिएगा इधर इसका nth टर्म उसका nth टर्म क्या होगा दोनों इक्वल, यही नहीं कह रहा आपका। तो nth टर्म इक्वल क्या होगा स्मॉल n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी क्या होगा पहले वाले का जो nth टर्म होगा और दूसरे वाले का nth टर्म दोनों का इक्वल होगा। पहले वाले के स्मॉल ए ले ले, an इक्वल क्या हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक है ना, तो पहले वाले का क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d, और ये क्या हो जाएगा ये भी ऐसे कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू इसका d कैपिटल ही है ना, इसको कैपिटल D कर दें, क्या कर दें कैपिटल D। ठीक है, सभी की वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितना दिया है फर्स्ट वाले में 63, n माइनस 1, d कितना दिया है बेटा देखिएगा पहले वाले में, d पहले वाले में कितना दे दिया है 2, इंटू क्या करें 2। दूसरी वाली AP का a क्या है 3, n माइनस 1, d क्या है देखिएगा सेकंड वाले का डी के क्या दिया है 7, तो क्या हो जाएगा इंटू 7। इनको सबको सॉल्व करें 63, एक काम करें इसमें थोड़ा सा देखिए इधर सारे बच्चे सबको सॉल्व करो 63, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो इसमें दोनों ब्रैकेट में तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2n और माइनस 1 के साथ माइनस 2, ठीक क्या हो जाएगा प्लस 3। अब 7 किधर करो तो क्या हो जाएगा 7n और माइनस क्या हो जाएगा 7। ठीक है,
आप देखिए n वाले टर्म को एक साथ रखो और कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 63 में 2 माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा 61 प्लस 2n, फिर इधर माइनस करो 3 तो 7n माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 को मैं इधर ले आता हूँ 2n को उधर ले जाओ तो 61 हो जाएगा, 61 इधर है 4 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस में, उधर गया 7n माइनस क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। तो प्लस करो इसमें क्या हो जाएगा 61 में 4 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 65, इधर माइनस करो तो क्या आ जाएगा 5n, 10 इक्वल क्या आ जाएगा 65/5, 10 इक्वल क्या आ जाएगा 13, ठीक है ना। यानी n इक्वल 13 रखोगे तब जाके दोनों के अंत टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे दोनों टर्म इक्वल होंगे, यानी n इक्वल 13 के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे, राइट। नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या बोला है, 16 नंबर क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इरेज करें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 15 नंबर आपको क्या बोल रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को राइट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। डिटरमाइन द एपी whose third term (16) and seventh term exceeds the fifth term by 12। देखिए क्या बोला इसमें, देखिए इधर डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। आपको इसको समझे, आप एपी फाइंड करें, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, देखिए इधर आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एपी फाइंड करो, ठीक है ना, जिसकी कुछ कंडीशन इसमें दिया है, आपको एपी निकालना है। क्या दिया है, कुछ कंडीशन इसमें दे रखा है, इसके बाद आपको क्या निकालना है एपी, ठीक है। तो देखिए इधर क्या कह रहा है, थर्ड टर्म आपको दे दिया है 16 और सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड्स कर रहा है फिफ्थ टर्म से 12, ठीक है ना। यानी आपको थर्ड टर्म दे रहे कितना दिया है 16, अब बोल रहा है कि आपको जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, क्या है, यानी जो आपका सातवां टर्म है वो 12 ज्यादा है। तो दो कंडीशन दिया है, देखिए इधर पहला दिया है थर्ड टर्म, दूसरा ये बोल रहा है कि सातवां टर्म पांचवां से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट A3 यानी थर्ड टर्म कितना दिया बेटा 16, थर्ड टर्म क्या दिया है 16, यानी थर्ड टर्म में क्या होगा a प्लस 2d ना, a प्लस 2d इक्वल क्या हो जाएगा 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिएगा, अब अगला क्या कह रहा है, आपका सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार सेवेंथ टर्म इक्वल 12 प्लस, यहाँ पे लिख दें सेवेंथ टर्म इक्वल 12 प्लस फिफ्थ टर्म
ठीक है, देखिए इसको समझिए, इसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, 7th टर्म इक्वल 12 प्लस 5th टर्म। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इसका 7वां टर्म है 5वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो आप क्या करें, 5th टर्म में 12 ऐड कर दें, या तो 7th टर्म में 12 माइनस कर दें और दोनों को इक्वल कर लें। आप समझ में आई बात कि नहीं? देखिएगा एक बार फिर समझिए। आप कह रहे कि जो 7वां टर्म है पी का वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप ये तो 12 5th वाले टर्म में ऐड कर दो, या तो 12 7th टर्म में माइनस कर दो और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब हमने क्या किया, 7th टर्म इक्वल 12 प्लस 5th टर्म, ठीक है, इक्वल हो गए दोनों। ये देखिए इक्वल का साइन लगा के मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। या तो इस 12 को इसमें माइनस कर सकते हैं। अब लिखिए 7th टर्म में क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल क्या होगा 12 प्लस 5वां टर्म में क्या होगा a प्लस 4d, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इन दोनों को इधर ला लो, तो a प्लस 6d पहले से था, a इधर आएगा माइनस a, 4d इधर आएगा तो माइनस 4d इक्वल क्या आ जाएगा 12 को इधर ही रहने दे। अब a प्लस में है माइनस है तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 6d में माइनस 4d करो कितना आ जाएगा 2d इक्वल क्या आ गया 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 12/2, तो d कितना आ जाएगा बेटा 6, ये आ गया आपका d की वैल्यू, ठीक है। अब जब d की वैल्यू पता हो गई, आप क्या निकालोगे, a की वैल्यू पता कर लो, और d और a पता चल जाए तो आप ap निकाल सकते हैं, ap का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब d की वैल्यू कहां पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट आपको इक्वेशन क्या बोला है देखिएगा, a प्लस 2d इक्वल क्या दिया 16, इसमें देखिएगा तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल क्या आ जाएगा 16, ये क्या होगा a प्लस 12 इक्वल क्या होगा 16, तो a इक्वल 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा ये 4, a की वैल्यू कितना आई 4 और d की वैल्यू आ गई 6, इसलिए AP, सो AP क्या होता है, AP किस फॉर्म, जनरल फॉर्म AP का क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस, ऐसे करके चलता है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है AP का, a प्लस d a प्लस 2d, तो पहला a देखिए किधर a फिर a प्लस d, तो 4 और 6 दोनों प्लस करो तो क्या हो जाएगी ये 10, फिर क्या आ जाएगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 इंटू d, d कितना है 6, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 6 दूनी 12 4 16, यानी क्या आ जाएगा 16। या तो पहला टर्म 4, तो इसमें क्या करोगे, d की वैल्यू 6 है, 6 ऐड करोगे होगा 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 22। इस तरह से क्या होगा AP एक आपकी आ गई, इन AP लिख सकते हैं, ये आपको क्या आ गया आंसर, ठीक है।